साथियों, एफिशिएंसी से गवर्नमेंट इफेक्टिव होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज में अधिक काम हो, फिजूल खर्ची ना हो, रेड टैप के बजाय रेड कारपेट पर बल हो। जब कोई सरकार ये करती है तो समझिए वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा। साथियों, अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, अर्बन डेवलपमेंट अलग मंत्रालय था और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अलग मंत्रालय था। हमने दोनों को मर्ज करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय बना दिया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था। हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया। पहले जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय अलग था और पेयजल मंत्रालय अलग था। हमने इन्हें भी जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय देश की प्रायोरिटीज और देश के रिसोर्सेज को आगे रखा। साथियों, हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए। एक तो जनता को हैरेसमेंट से मुक्ति मिली और दूसरा सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और एग्जाम्पल जीएसटी का है। 30 से ज्यादा टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखे तो कितनी बड़ी बचत हुई है। साथियों, सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूल खर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है और सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। डीबीटी की वजह से टैक्स पेयर के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।